Next question. A wire stretches by certain amount, मतलब small l की बात हो रही है, delta l stretches by a certain amount under a load. If the load and radius both are increased to 4 times, so you have load W1 and then W2. अब इसको load W बोलो, इसको force F बोलो, it's the same thing. So you have force in second case 4 times of force in first. Right? If the load and radius both are increased to 4 times, radius is also increasing, so R2 is also 4 times of R1. The stretch cost in the wire is stretch cost. Stretch matlab you understand, they're asking you elongation in the second case. Stretch matlab L2 find करना है आपको in short. So what is the stretch cost? तो L पूछा है, small l. Information is for F and R. और वायर सेम है, सेम वायर है ना, सेम वायर का आपने फोर्स बढ़ाया, रेडियस पे चेंज किया, तो यंग्स मॉड्यूलस विल रिमेन कांस्टेंट. तो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद यंग्स मॉड्यूलस व्हिच इज F by A, स्मॉल l by कैपिटल L. कैपिटल L जाएगा ऊपर, यहाँ आएगा स्मॉल l. तो स्मॉल l विल बी बेसिकली FL by AY. Now इनिशियल लेंथ तो दोनों का सेम था, राइट? मतलब कैपिटल L वाज कांस्टेंट, Y इज कांस्टेंट, और आपको पता है एरिया इज पाई r स्क्वायर y, करेक्ट? तो यू विल हैव स्मॉल l प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन r स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल L कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. तो यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अभी पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना दैट वी डोंट हैव टू डू, आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी देखना है एंड डन. तो आपको L2 पूछा है, तो L2 by L1, L2 by L1 is equal to directly proportional to F, so F2 by F1 inversely proportional to R, तो R1 by R2 का स्क्वायर. L2 by L1 equal to F2 by F1 is 4, R1 by R2 1 by 4 का स्क्वायर, so this is 1 by 4 basically, right? तो L2 is 1 by 4, मतलब L1 by 4, तो ये आ जाएगा आपके पास L2 is L1 by 4, तो 1 by 4 ऑप्शन नंबर B. Next question. To what depth must a rubber ball be taken in deep sea so that its volume is decreased by 0.1%? आपको बाकी पैरामीटर दिया है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया है, बल्क मॉड्यूलस दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यू ऑलरेडी नो, आपको पता है कि whenever a rubber ball is taken inside water, so you have let's say deep sea here, and whenever you have a rubber ball taken inside तो इसका वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम में कितना परसेंटेज डिक्रीज है? 0.1. एंड देन आस्किंग यू कि 0.1 डिक्रीज होने के लिए डेप्थ कितना होना चाहिए. यू कैन कॉल दिस एज h और यू कैन कॉल दिस एज d, व्हाटएवर यू वांट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो, और आपको क्या दिया है? बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस के यू शुड नो इज नथिंग बट, याद होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बट वॉल्यूम स्ट्रेस था चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन था डेल्टा V बाय B, करेक्ट? इफ यू लुक एट द गिवन पैरामीटर, ये आपको डेल्टा V बाय V ही दिया है, बट परसेंटेज में दिया है. तो व्हाट इज गिवन टू यू इज डेल्टा V बाय V इटसेल्फ. Percentage change in volume delta V by V is 0.1%, and you should know कि percentage से number में कैसे जाते हैं. divide by 100 या multiply by 100? Okay, wait, 0.1 by 100 according to you, okay, which is basically right also. इसको ऊपर लेके जाओगे 10 पर -2, और ऊपर 10 पर -1 ऑलरेडी है, तो 10 पावर -3 आ गया, ये मिल गया. एंड ऑफ कोर्स आपको
प्रेशर मेजरमेंट के बेसिक्स पता होने चाहिए। और मैंने आपको जब थ्योरी बताया था, देन आई आल्सो टोल्ड यू वन थिंग कि ऐसा कहीं बोला है क्या कि पहले ये एटमॉस्फेयर में था? नहीं। और कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंशन किया है क्या? नहीं। मतलब इनिशियल प्रेशर यू कैन टेक डायरेक्टली जीरो। मतलब चेंज इन प्रेशर will be final pressure minus initial pressure and final pressure is H rho g। H को मैं यहाँ बोल रहा हूँ d rho g depth, right? So you put it there now, K equal to d rho g upon delta V by V। आपको चाहिए था डेप्थ, तो डेप्थ का फॉर्मूला मिल जाएगा d इक्वल टू k डेल्टा V बाई वी, डेल्टा V बाई वी, और रो और g को यहां कर लोगे डिवाइड। तो k की वैल्यू कितनी दी है आपको? 9 into 10 पावर 8 अपॉन रो कितना दिया है? 1000, राइट? और g की वैल्यू कितनी दी है? 10। और डेल्टा V बाई वी कितना है आपके पास? अभी फाइंड किया था 10 पावर -3। तो यू सी, ऊपर अब सिंपल लैंग्वेज टू टेल यू, ऊपर 10 पावर -3 और ये 8, 5 बचा, नीचे 4 है, 10 पावर 5 और 10 पावर 4, कितना बचेगा? 10। 9 into 10 कितना होता है? 90 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length capital L, area of cross section A is stretched by a load। तो ये some load, एक end है free end of wire, उस पर load लगा के रखा है। elongation produced in the wire is L। this is not 1, this is L। if Y is Young's modulus of the material of the wire, then the force constant of the wire is, ये भी L है and that's it, this is also L। पहले तो समझ लो कि what is force constant। You need to first understand what is force constant। तो वायर की जगह पे मैं एक स्प्रिंग लेता हूं, just to make you understand। Let's take a spring। ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, and then we attach a load onto this। इसके नीचे हमने एक लोड लगा दिया, लोड मतलब फोर्स लगा दिया बेसिकली। So you have a force over here। Good। तो अब डेफिनेटली एज यू नो कि क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग होगा मतलब क्या होगा? elongation होगा। तो the length of the wire will increase। in this case the length will increase, the length of the wire is going to increase। हाँ, मैं वायर की जगह पे सिर्फ स्प्रिंग बता रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ये है ओरिजिनल लेंथ और ये है एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन। इसको x बोलो या इसको स्मॉल l बोलो, डजंट मैटर। तो वन थिंग यू शुड नो इन सच केसेस, आपको पता होना चाहिए, ये जो लोड होता है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड बेसिकली। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। तो इन दिस केस ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटा दोगे तो यू हैव हियर अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट k, नॉर्मली विद नेगेटिव साइन नॉर्मली, पर ठीक है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये बताना चाहिए सबसे पहले व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट इज F बाय L। गुड। तो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम फोर्स कांस्टेंट क्या है वो पता है। क्या है? F बाय L है। हमें क्या पूछा है? फोर्स कांस्टेंट पूछा है। तो अब क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है, F कैपिटल L मतलब ओरिजिनल लेंथ, एरिया एंड राइट। एंड आई टोल्ड यू कि फोर्स अपॉन एक्सटेंशन F अपॉन स्मॉल l इज फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स और एक्सटेंशन को एक साइड पे रखो, A और Y और L को, A और Y को शिफ्ट कर दिया, L को शिफ्ट कर दिया, ये बन गया फोर्स कांस्टेंट, हो गया फोर्स कांस्टेंट। तो ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए A Y बाय L, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires of the same material and length but diameter in the ratio 1:2। तो आपको पता होना चाहिए diameter का रेशियो मतलब रेडियस का रेशियो 1/2 are stretched by the same load। same load मतलब force becomes constant, right? The ratio of elastic potential energy per unit volume
अगर सिर्फ इलास्टिक एनर्जी बोला होता तो हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, लेकिन यहाँ पे बोला है पर यूनिट वॉल्यूम, तो याद होगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो हमने डिराइव किया था, थ्योरी क्लास में बताया था मैंने आपको, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। फिर हमने उसको स्ट्रेस स्क्वायर और स्ट्रेन स्क्वायर के टर्म्स में लिखा था, दैट वी विल सी लेटर, बट यू शुड नो potential energy per unit volume denoted by small u is potential energy per unit volume u by v. This is half stress into strain, right? तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, रेशियो पूछा है दोनों केसेस में। तो काम करते हैं, पहले जो गिवन हमारे पास पैरामीटर होता है उस टर्म्स में इक्वेशन को लाएंगे। तो व्हाट यू नो इज u is nothing but half stress into strain, ये पता है, right? What is stress? Force upon area. Area is pi r square, मतलब हमारे पास फोर्स का इंफॉर्मेशन है कांस्टेंट, और r दिया है मतलब a का इंफॉर्मेशन है, मतलब स्ट्रेस मिल सकता है, स्ट्रेन नहीं मिल सकता, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, विच मीन्स कि स्ट्रेन नहीं चाहिए इक्वेशन में, बिकॉज वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट। अभी उसका इंफॉर्मेशन नहीं, तो इसको हटाओ, हटाओगे कैसे? तो आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस y इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस बाय y। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो u विल बी इक्वल टू हाफ स्ट्रेस, strain is stress by y, मतलब stress square by y. This is what you will get, right? अब two wires of the same material, y is constant, good. अब y constant करने से पहले एक काम करते हैं, u equal to 1/2 stress is force upon area का square, और यहाँ पे आ जाएगा आपका y, then u equal to 1/2 f पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और एफ बाई ए का स्क्वायर है क्योंकि स्ट्रेस का स्क्वायर था, दैट इज वाई, गुड। तो नाउ इन सब चीज को अगर आप देखोगे, एफ कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, मतलब u इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब r रेज टू 4। हो गया, क्वेश्चन खत्म, 16:1। क्यों? क्योंकि ये रेशियो 2 था, 2:4 16 ही हो सकता है, we will just write it down। u1 by u2 पूछा है ना, u1 by u2, but u is inversely proportional to r raised to 4, तो ये आएगा r2 by r1 raised to 4, r2 by r1 is 2, तो 2 raised to 4 मतलब 16:1। यहाँ तक तो आना ही नहीं था, वैसे वहां पे 4 दिखा, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया था, ऑप्शन नंबर डी आएगा। Next question. The compressibility of water is 6 × 10 power -10 per Newton per meter square। अगर नहीं भी याद होगा तो यूनिट से पता लग जाएगा कि 1/, bulk modulus है। Compressibility, if you remember, was 1/, bulk modulus। If 1 liter, this is again one thing, 1 liter you should know conversion factors। 1 लीटर मतलब कितना मीटर क्यूब, और 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज 10 पावर +3 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी में आंसर है, राइट? तो ये पता होना चाहिए, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, 1 लीटर इज 10 पावर +3 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, और इट इज -3 मीटर क्यूब, राइट? तो अगर नहीं भी याद रहा, एक चीज तो याद रहेगी, दोनों में से एक, विच एवर यू रिमेंबर। लेट्स से कि मुझे नहीं याद आ रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में कितना, मीटर में तो याद होगा 10 पावर -3 मीटर क्यूब। अभी 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? हाँ, 100 होता है ना, तो 10 पावर 2 होता है ना, यस। तो ये कितना आ जाएगा? 10 पावर -3, और ये 10 पावर +6 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना आ गया? 10 पावर +3। तो सेंटीमीटर क्यूब को सीसी बोलते हैं, शुड नो, राइट? इवन इफ यू, अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको पता है सीसी इंजन, दैट इज क्यूबिक कैपेसिटी बेसिकली, राइट? वो सीसी अलग, वो समथिंग रिलेटेड टू मशीन्स होता है, बट एनीवेज हैज टू डू विद वॉल्यूम, एनीवेज बाद में देखेंगे वो। अब आपको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर बता दिया, 1 लीटर इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
प्रेशर सब्जेक्टेड टू प्रेशर मतलब डीपी, चेंज इन प्रेशर, है ना। द डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज मतलब डेल्टा वी। कैसे समझते हो? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था दिस वन, यहाँ पूछा था आपको कि कितना डेप्थ, इनिशियल प्रेशर बताया था क्या? नहीं। सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इफ 1 लीटर इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ मतलब टोटल चेंज इन प्रेशर, इनिशियल बताया क्या? नहीं। तो दिस इज डायरेक्टली डीपी। क्या फाइंड करना है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। सबसे पहले पता होना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस इज 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। वेरी गुड, गुड, यहां तक पता है। बट व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? डीपी अपॉन डीवी बाई वी। वॉल्यूम स्ट्रेस इज डीपी, वॉल्यूम स्ट्रेन इज डीवी बाई वी। डेल्टा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। क्या फाइंड करना था आपको? डीवी। तो ये वी तो ऊपर गया, तो वी डीपी, गुड, अपॉन डीवी इक्वल टू 1 बाय सी, 1 बाय सी, गुड। तो व्हाट विल बी डीवी? सी वीडीपी, सी वीडीपी। सी मतलब कितना? 6 इंटू 10 पावर माइनस 10। वी मतलब 1 लीटर। 1 लीटर मैंने बता दिया आपको, सीसी में कितना? 10 पावर प्लस 3, माइनस नहीं, वो मीटर क्यूब होता है। डीपी कितना? 4 इंटू 10 पावर 7, 24। बाकी छोड़ दो, 6 और 4 24। 24 कहां दिखता है? बी में, क्योंकि बाकी तो सिर्फ एडजस्टमेंट पैरामीटर्स है ना। 10 पावर माइनस 10 और प्लस 10 गया, तो कितना आ गया? 24 सीसी। क्वेश्चन, ओके, गुड। A metal wire of length L1 and area of cross section A is attached to a rigid support. तो हम parallelly diagram draw करते जाएंगे, so you will understand it in a better way. So you have a rigid support. Let's take some rigid support over here. एक rigid support है. You have a metal wire of length L1, first wire length L1. Another metal wire of length L2 of the same cross-sectional area is attached to the free end of the first wire. मतलब यहाँ पे इसको दूसरा वायर अटैच कर दिया जिसका लेंथ है L2. तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज L2 एंड दिस इज L1. एरिया दोनों का सेम है, कांस्टेंट एरिया। आगे बोला है a body of mass m is suspended from the free end of the second wire. तो सेकेंड वायर का जो फ्री एंड है उसके नीचे एक आपने मास लगा दिया विच इज m. देन इफ y1 and y2 be the Young's moduli of wires respectively, इसका Young's modulus y1 है, इसका y2 है. The effective force constant, again force constant of the system is force constant. अभी मैंने बताया, तो at least you should know, अभी इतना तो पता होना चाहिए कि फोर्स कांस्टेंट हम कैसे डिनोट करते हैं इसको, बाय द वे. तो यू शुड नाउ एटलीस्ट नो कि फोर्स कांस्टेंट डिनोटेड बाय के इज F बाय N, F बाय चेंज इन लेंथ. देन डू यू रिमेंबर इफ यू हैव रेजिस्टेंसेस इन सीरीज? मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, मैं वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? R1 प्लस R2. और पैरेलल का क्या होता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो वायर्स इन सीरीज बिहेव्स लाइक रेजिस्टेंस इन पैरेलल. तो इसका जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट होगा, दोनों वायर का मिला के जो फोर्स कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, तो इसका जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट होगा 1 अपॉन K इक्विवेलेंट. This is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2, where K1 is force constant of first wire and K2 is of second wire. ठीक है. अब आप एक काम करो, आप पहले तो इंडिविजुअली पहले वायर का और दूसरे वायर का फोर्स कांस्टेंट निकाल लो, और वो करने के लिए यू ऑलरेडी नो, अब इससे पहले का जो फॉर्मूला था वही हमको पता है कि फोर्स कांस्टेंट इज नथिंग बट AY बाय N, राइट. अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था,
तो फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू ए वाई बाय एल, राइट। दोनों का एरिया सेम बोला है, हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज वी विल जस्ट टेक ए एंड ए। तो पहली वायर का फोर्स कांस्टेंट K1, दिस विल बी इक्वल टू A1, लेकिन A1 एंड A2 आर ए, तो मैं यहाँ पे इसको A रखूंगा, Y1 बाय L1 एंड K2 इज A Y2 बाय L2। आपको चाहिए रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लो। 1 by K1 is L1 अपॉन AY1 एंड यहां से 1 by K2 इक्वल टू L2 by AY2। गुड, देन 1 upon K equivalent is equal to 1 by K1, but it is L1 upon AY1 plus this is L2 upon AY2। तो जो जो कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल लो। A कॉमन निकलता है, गुड। L1 अपॉन Y1 प्लस L2 बाय Y2, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 by K equivalent is 1 by A L1 Y2 प्लस L2 Y1 अपॉन Y1 इंटू Y2, प्लस मत कर देना, इंटू होगा। और आपको पूछा है K इक्विवेलेंट, नॉट 1 अपॉन K इक्विवेलेंट, तो इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल। तो K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू A Y1 Y2 अपॉन L1 Y2 प्लस L2 Y1। देख लेते हैं ये है क्या, नहीं तो फिर और कुछ फाइंड करेंगे। A Y1 Y2 एटलीस्ट ये तो है, A Y1 Y2 है, Y2 Y1 L2 एंड Y2 L1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। Next question. 4 identical hollow, this is an important word, hollow cylindrical columns। अगर ये hollow word नहीं पढ़ते हो, अब given the options you may not do it wrong, क्योंकि ऑप्शन में सही से दिया भी नहीं है वैसे, बट hollow नहीं है तो आंसर अलग आएगा। So 4 identical hollow cylindrical columns support a big structure of mass m. The inner and another नहीं, outer, that should be outer, inner and outer, या outer होना चाहिए यहाँ पे, it should be outer। The inner and outer radii of the column are R1 and R2 respectively। Assuming the load distribution to be uniform, the compressional strain of each column is, ये आपका घर का डाइनिंग टेबल है बेसिकली, this is what it is। So if you know you have a big load on this table, जो आपके घर में डाइनिंग टेबल होता है, probably something like that। अभी डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो समझ लेना, इमेजिनेशन, इमेजिन आपके पास you have 4 legs to this। मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं, बट ऑफ कोर्स देयर आर 4 legs, राइट। अब इसका जो इनर रेडियस मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं, दैट इज बेटर थिंग टू डू टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द केस। अब ऐसा है, आपके पास ये एक लेग है, ऐसे 4 होंगे, इमेजिनेशन रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। दिस इज ओनली 1 लेग, नॉट 4। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका इनर रेडियस इज R1। इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इनर रेडियस यहां से यहां तक होता है, आउटर रेडियस यहां से यहां तक आएगा। ओके, तो इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2। एंड एज आई टोल्ड यू, यू हैव 4 सच लेग्स। हम पहले एक की बात कर लेंगे और देन 4 इज सिंपल टास्क। इसका मास कितना है? m, राइट, m। देन नाउ टोटल लोड, अभी आपके घर पे भी टेबल टॉप होता है, उसको 4 लेग्स होते हैं। अगर आपके पास ग्लास का टॉप है, मान लो ग्लास का वेट है 20 किलोग्राम, तो टोटल लोड इज 20G और 4 लेग्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हर एक पे कितना? 5G। तो ये आ गया टोटल लोड आपका
mg और ईच पे हो गया mg बाय 4। तो पहले तो ये समझना था। अब टोटल कंप्रेशनल स्ट्रेन और ऑफ ईच कॉलम, वैसे पूछा भी एक का ही है, तो गुड, वी विल शो ओनली वन, राइट। कंप्रेशनल स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, मतलब डेल्टा एल वेल फाइंड करना है, पहले ये समझ लो, डेल्टा एल बाय एल या फिर स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। लुक एट द ऑप्शंस, यू सी यंग्स मॉड्यूलस, मतलब डेफिनेटली y का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो y कितना होता है आपको पता है। यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, ऐसा क्यों अलग रखा है मैंने, क्योंकि फाइंड ही एल बाय एल करना है ना। और कंप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि लोड प्रेस करेगा बेसिस को, जो उसके 4 हॉलो लेग्स है उसको प्रेस करेगा, मतलब लेंथ कम होगा, इसलिए बोला है कंप्रेशनल स्ट्रेन। तो यू विल हैव एफ अपॉन ए वाई। गुड। अब ईच लेग की बात हो रही है और ईच लेग पे एफ कितना है, mg बाई 4। ईच लेग पे दिस इज एफ, तो क्या आएगा mg बाय 4, और क्या है a और y, ठीक है, y तो आ गया, मतलब mg अपॉन 4y तो होना चाहिए, mg अपॉन 4y। यू सी देयर आर 2 ऑप्शंस विद द एटलीस्ट बी और डी में से एक होगा, बाकी r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर क्या है वो देख लेते हैं। यू नो, मैंने इसलिए बताया था, अगर आपके पास केस ऐसा होता, हॉलो नहीं होता इन केस, तो एरिया का लिखते पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। लेकिन क्योंकि हॉलो है, मतलब मैं आउटर, पहले तो मैं आउटर एरिया फाइंड करूंगा पाई आर टू स्क्वायर, उसमें से मैं इनर एरिया माइनस कर लूंगा, क्योंकि मटेरियल तो यहीं पे है ना, मटेरियल यहीं पे है, तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर विल बी एरिया। पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, if the work done in stretching a wire by 1 mm, stretching a wire by 1 mm मतलब small l, increase in length is 1 mm, 1 mm मतलब 10 power minus 3 meter is 2 joule, work done is 2 joule, work done, आप u बोलो w बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पता होना चाहिए हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन होता है, that's it, 2 joule, right। अब आगे पूछा है द वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब y इज कांस्टेंट, बट विद डबल रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, r2 is 2 times of r1 and half the length l2 is l1 by 2 by 1 mm, मतलब ये है कि पहले और दूसरे का एक्सटेंशन सेम है, पहले का एक्सटेंशन कितना है 1 mm, दूसरा कितना है 1 mm, राइट। सिर्फ क्या पूछा है आपको, कितना वर्क डन लगेगा, पहले वायर का एक्सटेंशन 1 mm से करने के लिए वर्क डन कितना था 2 जूल। अब अगर वायर मैंने सेम मटेरियल का लिया, मतलब यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट है, रेडियस ट्वाइस है, इनिशियल लेंथ हाफ है, तो वर्क डन कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क डन, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, वेरी गुड 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 गुड। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एक्सटेंशन तो ठीक है कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग, फोर्स, लोड मतलब, और यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है y इक्वल टू FL बाय ए स्मॉल एल, तो यहां से f क्या मिल जाएगा आपको, y a स्मॉल l बाय सब्स्टिट्यूट, तो यू विल हैव वर्क डन इक्वल टू हाफ y a स्मॉल l बाय कैपिटल L इनटू स्मॉल l, सिर्फ f की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया ना हमने, y a l बाय l और एक स्मॉल l तो भाई था, गुड। तो वर्क डन इज हाफ y a l स्क्वायर बाय l। अब जो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, स्मॉल l इज कांस्टेंट, रिमेंबर, राइट, y इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, सिर्फ a और कैपिटल L, a क्यों अलग है क्योंकि रेडियस अलग है, तो आप बोलोगे वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू a बाय कैपिटल L।
but A itself is proportional to R square. So R square by capital L. So work done in second case upon work done in first case, work done is directly proportional to radius. So R2 by R1 का square and inversely proportional to length L1 by L2. But R2 by R1 is 2. 2 square is 4 and L1 by L2 is 2. नहीं, L1 by L2 is 2. Right? So 4 into 2 is 8. So W2 is not 8 joule. तो 8 joule लिख दोगे. W2 is not 8 joule. It is 8 into W1. And W1 कितना है? 2. तो कितना? 16 जूल. है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ए. Question. The average depth of Indian Ocean is 3000 meter. Depth दे दिया. The fractional compression मतलब delta V by V of water at the bottom of the ocean is fractional compression in percentage. Well, go back. Somewhere ये यहाँ पे, right? Fractional compression ये हमने फॉर्मूला बनाया था बल्क मॉड्यूलस का, डेप्थ रो जी अपॉन डेल्टा वी बाई वी. तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था, होपफुली यही फॉर्मूला यूज करके हमारा काम हो जाएगा. बिकॉज बल्क मॉड्यूलस दिया है, मतलब के दिया है, डेप्थ दिया है, डेल्टा वी बाई वी पूछा है. तो यहीं से यू कैन राइट डाउन डेल्टा वी बाई वी डेप्थ रो जी बाई के, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन ऑल्सो, क्योंकि 3000 मतलब 3 into 1000 रो पानी है, पानी का रो 10 पावर 3. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3 नॉर्मली. अब यहाँ पे बोला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी केवल प्रिंट नहीं हुई, लेकिन समझ जाना लिखा है मतलब 10 बोला होगा, नहीं तो लिखते क्योंकि 9.8 लेते ना हम लोग. यस, व्हाट इज दिस? 2.2 into 10 पावर 9. ऊपर 7 नीचे 9 -2. अब देखो कोई भी बता देगा ऊपर 3 है नीचे 2.2 है. अगर 2.2 की जगह पर 2 होता 1.5 करेक्ट, लेकिन नीचे का नंबर बड़ा होना मतलब ऊपर नंबर छोटा, टोटल ओवरऑल नंबर छोटा हो, राइट? तो 1.5 से कम और 1 से ज्यादा आएगा. 1.8 दो नंबर है, फिर ठीक है 2 है तो सॉल्व करो. फिर इफ यू हैव 2 देन यू हैव टू सॉल्व. 3 अपॉन 2.2 मतलब 30 by 22. 30 by 22 तो इसको सॉल्व कितना आता है देखो. 15 by 11. 15 by 11 कितना आता है? 1.36 है ना, 1.36. ये आ गया 1.36 into 10 power -2. ये फ्रैक्शनल है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है. परसेंटेज के लिए क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई करते हो गया. डेल्टा वी बाई वी 1.36 into 10 power -2 into 10 power +2%. मतलब परसेंटेज में डायरेक्ट लिखने जाऊं तो डेल्टा वी बाई वी इन परसेंटेज टर्म्स इज 1.36%. So that's it for today. We'll do more questions in the next session.